नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल नोटिफिकेशन वाला पे। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे पेरेंट्स जो कि देश भर से अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि अभी तक आप लोग क्लास 1 में एंट्री एडमिशन्स होते थे और केंद्रीय विद्यालय में जो फ्रेश एडमिशन्स जिनको आप कह सकते हैं कि वो क्लास 1 से किए जाते थे। लास्ट ईयर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं उसका एक असर था और उसी के बेसिस पे जो है 450 कुछ केंद्रीय विद्यालय थे देश भर में, जिनमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3, ये 3 सेक्शंस जो थे, इनमें एज क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें एडमिशन्स लिए गए थे और ये एक फ्रेश एडमिशन का एक नया सोर्स या नया एंट्री गेट बना था। तो इस साल भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ज़्यादा इससे ज़्यादा ही केंद्रीय विद्यालयों में जो है ये अब स्टार्ट किया जाएगा एंड ऑलरेडी जो 450 केंद्रीय विद्यालय लास्ट ईयर थे उसमें तो फिर से निकलेंगे ही, शायद नए और ऐड इसमें हो जाएंगे। इसके अलावा क्लास 1 के एडमिशन भी वो तो सभी केंद्रीय विद्यालयों में निकाले जाते हैं, तो वो भी इसमें चांसेस है कि अभी आपके नेक्स्ट मंथ से यानी कि मार्च के मंथ में जो है आपको देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लास्ट ईयर जब बाल वाटिका 1, 2, 3 के जो एडमिशन्स निकले थे वो थोड़ा लेट मई जून के आसपास निकले थे और जो क्लास 1 के एडमिशन्स थे वो मार्च में ही आ गए थे। तो लास्ट ईयर क्योंकि पहली बार ऐसा था कि बाल वाटिका के जो एडमिशन्स जो है केंद्रीय विद्यालय में लिए गए थे। हो सकता है इस साल जो क्लास 1 और बाल वाटिका 1, 2, 3 जो है इन सभी के लिए जो है एडमिशन एक साथ लिए जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखें। साथ ही में आप जिस भी कैटेगरीज में आते हैं उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। आप अगर किसी भी जॉब वर्क में हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अगर बिलोंग करते हैं, तो आपके चांसेस, आपके बच्चों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि केवील्स में है कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज बना रखी है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब होती है, सेकंड में ऑटोनोमस बॉडीज़ हो जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, थर्ड पे हम कह सकते हैं थर्ड में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिस ट्रांसफरेबल जॉब्स हो गई, फोर्थ पे ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इस टाइप की चीज़ें हो गई। लास्ट जो फिफ्थ कैटेगरीज होती है वो अदर्स आ जाते हैं, जो कि जितने भी प्राइवेट नौकरी वगैरह वाले पेरेंट्स होते हैं। तो वहाँ तक क्योंकि प्रेफ़रेंस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है कैटेगरी 1 को दी जाती है। अगर कैटेगरी 1 से एडमिशन पूरे नहीं होते तो फिर कैटेगरी 2 तक जाया जाता है। इन केस कैटेगरी 2 में भी एडमिशन्स पूरे नहीं हुए, मतलब वहाँ पे बच्चे कम हैं, फिर कैटेगरी 3 में जाया जाता है। देन कैटेगरी 4 एंड लास्ट कैटेगरी 5 तक बहुत ही मुश्किल चांसेस होते हैं कि वहाँ पे एडमिशन मिल सके। तो उनके लिए एक सोर्स अलग है, हम कह सकते हैं जो आरटी के 25% सीट रिजर्व्ड रहती है। सभी गवर्नमेंट स्कूलों में भी है ये सीन, जैसे कि गवर्नमेंट मतलब इस तरह के स्पेशल स्कूल जो है जैसे नवोदय स्कूल है या फिर केंद्रीय विद्यालय के स्कूल है या सैनिक स्कूल है, या फिर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो उनमें भी ये रिजर्व रहती है 25% एज पर राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में। तो उसमें आपके बच्चे के एडमिशन्स होने के चांसेस रहते हैं, वो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएसएस के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन्स कराए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं तो भी आप जो है केंद्र विद्यालय में एडमिशन्स के लिए बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ है जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है, तो आप इसको कंप्लीट करके रखिए। दूसरा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, फ़िलहाल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्च के मंथ तक, यानी मार्च के स्टार्टिंग वीक में जो होगा, फर्स्ट वीक होगा, उस वीक में आपको जो है इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जब भी नोटिफिकेशन आता है हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो शायद आपके पास नोटिफिकेशन हमारी तरफ से भी पहुंच जाए जैसे ही कोई अपडेट इस पे आएगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट्स है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी कमेंट्स, जितनी भी क्वेरीज़ होगी उसका हम रिप्लाई कर सकें। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप जानना चाहते हैं कि फ़ीस कितनी लगती है? क्या गर्ल्स की फ़ीस और बॉयज़ की फ़ीस अलग-अलग होती है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या अपर प्राइमरी में या फिर सीनियर सेकेंडरीज़ में क्या फ़ीस अलग-अलग है? तो वो सभी जो है आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा और इससे रिलेटेड एक अलग से हम सीरीज़ भी लेकर आएँगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। कोई भी डाउट रहता है तो चैनल पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं और आपको यहाँ से उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही कोई नोटिफ़िकेशन आता है एडमिशन से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।